नमस्कार दोस्तों, भक्ति कंटेंट में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखते रहें। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैंने तुम्हें सूर्यवंश की कथा बता दी है। अब तुम मुझसे चंद्रवंश की कहानी ध्यान से सुनो। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी से अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए और अत्रि से चंद्रदेव सोम का जन्म हुआ। चंद्रदेव की पत्नी तारा थी, जो पहले बृहस्पति की प्रिय पत्नी थी। तारा और चंद्र से बुध का जन्म हुआ। बुध के पुत्र पुरुरवा हुए। पुरुरवा के 6 पुत्र थे, श्रुतायु, विश्वावसु, शतायु, आयु, धीमान और अमावसु। अमावसु के वंश में आगे भीम हुए। भीम से कांजन, कांजन से सुहोत्र और सुहोत्र से जहनु हुए। जहनु से सुमंतु हुए। सुमंतु से उपजापक और उपजापक से अलाकात का जन्म हुआ। आगे इस वंश में कुश हुए। कुश से कुशाश्व, कुशनाभ और वसु नाम के 4 पुत्र हुए। कुशाश्व से गाधी का जन्म हुआ। गाधी के पुत्र महान ऋषि विश्वामित्र थे। गाधी की एक पुत्री थी सत्यवती। उनका विवाह ब्राह्मण ऋचिक से किया गया। ऋचिक से जमदग्नि हुए और जमदग्नि से परशुराम का जन्म हुआ। विश्वामित्र के भी कई पुत्र हुए, जैसे देवरात और मधुच्छंदा। अब आगे सुनो। बुध के पुत्र आयु से नहुष का जन्म हुआ। नहुष के 4 प्रमुख पुत्र थे, अनेना, राजी, रंभ और क्षत्रव्रत। क्षत्रव्रत के पुत्र सुहोत्र राजा बने। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, काश और ग्रतसमद। ग्रतसमद से शौनक ऋषि हुए और काश्य से दीर्घतमा हुए। दीर्घतमा से वैद्यराज धन्वंतरी का जन्म हुआ। धन्वंतरी के पुत्र केतुमान हुए। केतुमान से भीमरथ, भीमरथ से दिवोदास और दिवोदास से प्रतरदन का जन्म हुआ, जिन्हें शत्रुजित नाम से भी जाना जाता है। शत्रुजित के पुत्र आतध्वज थे। उनसे ऋतध्वज, फिर अलर्क, सन्नति, सुनीत, सत्यकेतु और विभु हुए। विभु से सुविभु, सुविभु से सुकुमार और सुकुमार से धृष्टकेतु का जन्म हुआ। धृष्टकेतु के पुत्र वीतिहोत्र थे। वीतिहोत्र से भर्ग और भर्ग से भूमिक हुए। ये सभी राजा भगवान विष्णु के भक्त और धर्मपरायण थे। नहुष के पुत्र राजी के 500 पुत्र थे, जिन्हें इंद्र ने मार दिया था। नहुष के दूसरे पुत्र क्षत्रव्रत से प्रतिक्षत्र हुए। उनसे संजय, संजय से विजय, विजय से कृत, कृत से वृषधन, वृषधन से सहदेव, सहदेव से अदीन और अदीन से जयतसेन हुए। जयतसेन से संकृति और संकृति से क्षत्र धर्म का जन्म हुआ। नहुष के अन्य पुत्र थे यति, ययाति, सन्याति, अयाति और विकृति। ययाति से देवयानी के गर्भ से यदु और तुर्वसु हुए और राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से अनु, द्रुह्य और पुरु नाम के 3 पुत्र हुए। यदु के 3 पुत्र थे, सहस्रजित, क्रोष्टु और रघु। सहस्रजित से शतजित हुए। शतजित के 2 पुत्र हुए, हय और है। हय से अनरण्य और है से धर्म हुए। धर्म के पुत्र धर्मनेत्र थे और धर्मनेत्र से कुंती हुए। कुंती से साहंजी, साहंजी से महिष्मान, महिष्मान से भद्रश्रेण्य और भद्रश्रेणी से दुर्दम हुए। दुर्दम के 6 बलवान पुत्र हुए, धनक, कृतवीर्य, जानकी, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतिजा। कृतवीर्य से अर्जुन और अर्जुन से शूरसेन का जन्म हुआ। कृतवीर्य के अन्य पुत्र थे जयध्वज, मधु, शूर और वृषण। जयध्वज से तालगंध और उससे भरत हुआ। वृषण के पुत्र मधु थे और मधु से वृष्णि का जन्म हुआ। इसी से वृष्णि वंश चला। अब क्रोष्टु के वंश को सुनो। क्रोष्टु से विजज्ञवान हुआ, उससे आही, उससे उशंकु, उससे चित्ररथ और चित्ररथ से शशबिंदु का जन्म हुआ। शशबिंदु के बहुत बड़ी संख्या में पुत्र और पत्नियां थीं। उसके वंश में आगे पृथुश्रवा, तम, उष्णा और शितगु हुए। फिर रुक्मक कवच हुआ, जिसके पुत्र थे रुक्म, पृथुरुक्म, ज्यामग, पालित और हरि। ज्यामग से विदर्भ का जन्म हुआ। विदर्भ की पत्नी शैव्या से 3 पुत्र हुए, कृत, कौशिक और रोमपाद। रोमपाद से बचनु और उससे धृति हुए। कौशिक के पुत्र ऋचि थे, उनसे चेदी नामक राजा हुआ। उससे कुंती और उससे वृष्णि का जन्म हुआ। वृष्णि से निवृत्ति, निवृत्ति से दशार्ह, दशार्ह से व्योम और व्योम से जीमूत हुए। जीमूत से विकृति, विकृति से भीमरथ, भीमरथ से मधुरथ और मधुरथ से शकुनी हुए।
शकुनी के पुत्र करम भी थे, उससे देवमान, देवमान से देवक्षत्र और देवक्षत्र से मधु हुए। मधु से कुरुवंश, कुरुवंश से अनु, अनु से पुरुहोत्र, उससे अंशु और उससे सत्वश्रुत हुए। सत्वश्रुत से सातवत नामक राजा हुआ। सातवत के 7 पुत्र थे, भजिन, भजमान, अंधक, महाभोज, वृष्णि, दिव्य और देवावृद्ध। भजमान के पुत्र थे निमि, वृष्णि, अयुताजित, शतजित, सहस्राजित, बचनु, देव और बृहस्पति। महाभोज से भोज और वृष्णि से सुमित्र हुए। सुमित्र से स्वधाजित, अनिमित्र और अशिनि हुए। अनिमित्र से निघ्न और निघ्न से सत्राजित हुए। अनिमित्र के अन्य पुत्र प्रसेन और शिशि भी थे। शिशि से सत्यक, सत्यक से सात्यकी, सात्यकी से संजय, संजय से कुनिक और कुनिक से युगंधर हुए। ये सभी शिवी वंश के कहलाए। अनमित्र के वंश में वृष्णि, श्रफल्क और चित्रक भी हुए। श्रफल्क से अक्रूर का जन्म हुआ जो भगवान के महान भक्त थे। अक्रूर से उपमद्गु और उससे देवद्योत हुआ। अक्रूर के अन्य पुत्र थे देववान और उपदेव। चित्रक के 2 पुत्र थे, पृथु और विपृथु। अंधक के वंश में शुचि हुए। भजमान से कुकुल और कंबल बरहिश हुए। कुकुर से धृष्ट, उससे कापोत रोमक, उससे विलोमा और उससे तुम्बुरु हुए। तुम्बुरु से दुंदुभि और उससे पुनर्वसु हुआ। पुनर्वसु से आहुक हुआ। आहुक की एक पुत्री आहुकी और 2 पुत्र थे, देवक और उग्रसेन। देवक से देवकी का जन्म हुआ। देवकी की अन्य पुत्रियां भी थीं, वृकदेवा, उपदेवा, सहदेवा, सुरक्षिता, श्रीदेवी और शांति देवी। इन सभी का विवाह वसुदेव से हुआ। आहुक के पुत्र उग्रसेन हुए। उग्रसेन के कई पुत्र थे जिनमें कंस, सुभानु और वट प्रमुख थे। कंस अत्यंत क्रूर और अहंकारी था। उसी समय अंधक वंश में भजमान नाम के राजा हुए जिनसे विदुरथ का जन्म हुआ। विदुरथ से शूर पैदा हुए और शूर के पुत्र शमी हुए। शमी से प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र से स्वयंभोज, स्वयंभोज से हृदिक और हृदिक से कृतवर्मा हुए। ये सभी वीर और धर्म का पालन करने वाले राजा थे। शूर के ही अन्य पुत्रों में देव, शतधनु और देवमीर भी थे। शूर की पत्नी मारीशा से वसुदेव सहित 10 पुत्र हुए। शूर की 5 पुत्रियां भी थीं, पृथा, श्रुतदेवी, श्रुतकीर्ति, श्रुतशर्वा और राजाधिदेवी। शूर ने अपनी पुत्री पृथा को अपने मित्र कुंतीराज को दे दिया। इसी कारण पृथा को कुंती भी कहा जाने लगा। बाद में कुंतीराज ने कुंती का विवाह राजा पांडु से कर दिया। कुंती को एक विशेष वरदान मिला था जिसके कारण वो संतान प्राप्त कर सकती थी। विवाह से पहले ही उसने सूर्यदेव का आह्वान किया जिससे कर्ण का जन्म हुआ। बाद में पांडु से विवाह के बाद कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने अश्विनी कुमारों के आह्वान से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। इस प्रकार 5 पांडव उत्पन्न हुए जो आगे चलकर महाभारत के महान नायक बने। अब शूर की अन्य पुत्रियों की कथा सुनो। श्रुत देवी के गर्भ से दंतवक्त्र नाम का वीर योद्धा पैदा हुआ। श्रुत कीर्ति का विवाह कैकई देश के राजा से हुआ जिससे उसके 5 पुत्र हुए। राजाधिदेवी के 2 पुत्र थे, बिंदु और अनुबिंदु। श्रुतश्रवा का विवाह चेदीराज दमघोष से हुआ जिससे शिशुपाल का जन्म हुआ। अब वसुदेव की कथा सुनो। वसुदेव की कई पत्नियां थीं, रोहिणी, देवकी, भद्रा आदि। रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ जिन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। उनकी पत्नी रेवती से सारण और शठ जैसे पुत्र हुए। वसुदेव की दूसरी पत्नी देवकी थी। देवकी के गर्भ से पहले 6 पुत्र हुए, कीर्तिमान, सुषैण, उदार्थ, भद्रसेन, ऋजुदास और भद्रदेव। लेकिन कंस ने भय के कारण इन सभी को जन्म लेते ही मार डाला। इसके बाद देवकी के 7वें पुत्र के रूप में बलराम और 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण ने आगे चलकर धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। श्री कृष्ण की अनेक रानियां थीं, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, लक्ष्मणा आदि। उनसे उनके कई पुत्र हुए जिनमें प्रद्युम्न, सांब और चारुदेशनु प्रमुख थे। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए जो अत्यंत वीर और पराक्रमी थे। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र हुए जो आगे चलकर राजा बने। वज्र के पुत्र प्रतिबाहु और उनके पुत्र चारु हुए। अब ययाति के दूसरे पुत्र तुर्वसु के वंश की कथा सुनो। तुर्वसु से वहिनी, वहिनी से भर्ग, भर्ग से धानु, धानु से भानु और भानु से करंधम हुए। करंधम से आगे ये वंश चलता रहा। अब द्रुह्यु वंश की कथा सुनो। ययाति के पुत्र द्रुह्यु से सेतु, सेतु से आरध्य, आरध्य से गांधार और गांधार से धर्म का जन्म हुआ। धर्म से घृत, घृत से दुर्गम और दुर्गम से प्रचेता हुए। अब अनु वंश का वर्णन सुनो। अनु से सभानर, सभानर से कालंजय, कालंजय से सृंजय, सृंजय से पुरंजय और पुरंजय से जन्मजय हुए। जन्मजय के पुत्र महाशाल और उनके पुत्र कुशीनर हुए।
कुशीनर से प्रसिद्ध राजा शिवी का जन्म हुआ। राजा शिवी दान और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। उनके वंश में आगे वृषदर्भ, महामनोज, तितिक्षु और अन्य राजा हुए। आगे चलकर बलि नाम के राजा हुए, जिनके पुत्र अंग, बंग, कलिंग, आंध्र और पौंड्र हुए। इन्हीं के नाम पर आगे चलकर कई प्रदेशों के नाम पड़े। इस वंश में आगे अनेक राजा हुए। धर्मरथ, रोमपाद, चतुरंग, पृथुलाक्ष, चंप, हरियंग और भद्ररथ। भद्ररथ से बृहत्कर्मा, उनसे बृहद्भानु और फिर जयद्रथ का जन्म हुआ। जयद्रथ से विजय, विजय से घृति, घृति से धृतव्रत और धृतव्रत से सत्यधर्मा हुए। सत्यधर्मा के पुत्र अधिरथ थे, जिन्होंने कर्ण का पालन पोषण किया। कर्ण एक महान योद्धा बने और दानवीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। अब पुरु वंश की कथा सुनो। पुरु से जन्मे जन्मेजय, उनसे नमस्यु, उनसे अभय, उनसे सुषु और आगे बहुगति, संजाति और रौद्राश्व हुए। रौद्राश्व के कई पुत्र हुए, जिनसे वंश आगे बढ़ा। इस वंश में दुष्यंत नाम के राजा हुए, जिनका विवाह शकुंतला से हुआ। उनसे भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत से आगे ये वंश चलता रहा और अनेक महान राजा हुए। इसी वंश में आगे चलकर हस्तिनापुर की स्थापना हुई। हस्ती, अजमीर और द्विमीर जैसे राजा हुए। अजमीर के वंश में आगे चलकर कण्व, मेधातिथि और अन्य ऋषि हुए। इसी वंश में कुरु का जन्म हुआ, जिनके नाम पर कुरु वंश प्रसिद्ध हुआ। कुरु वंश में आगे चलकर शांतनु हुए। शांतनु के पुत्र भीष्म, चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। विचित्रवीर्य की पत्नियों से व्यास जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का महान युद्ध हुआ, जिसमें धर्म की विजय और अधर्म का नाश हुआ। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु हुए और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हुए, जिन्होंने आगे इस वंश को आगे बढ़ाया। इस प्रकार हे रुद्र, ये चंद्रवंश की विस्तृत कथा है, जिसमें अनेक महान राजा, ऋषि और वीर उत्पन्न हुए, जिन्होंने धर्म की रक्षा की और संसार में अपनी अमर छाप छोड़ी।